राधे राधे। जय श्री कृष्ण मित्रों। आप समस्त सनातनी बंधुओं को आचार्य प्रहलाद कृष्ण का राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को रंभा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भी मैं आप लोगों के समक्ष एक विशेष विषय को लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। इस वर्ष लोगों में काफ़ी उहापोह की स्थितियां बनी हुई हैं। लोगों में काफ़ी संदेह की भावनाएं हैं कि इस बार दीपावली 31 तारीख को मनाई जाए या 1 तारीख को मनाई जाए। तो इस विषय में मैं आप लोगों को बस ये बताना चाहूँगा। मेरे पास में इस समय मैं दो पंचांगों को लेकर के बैठा हूँ। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये काशी विश्व पंचांग है, ये विश्व पंचांग, और दूसरा पंचांग मेरे सामने है महावीर पंचांग। ये मैं आपको दिखाऊं, ये महावीर पंचांग है। तो इन दोनों पंचांगों के अनुसार दीपावली आप 31 तारीख को मनाएं। बिल्कुल किसी भी तरीके के आप भ्रम में ना फंसें। 31 तारीख को आप दीपावली मनाएं। दूसरी बात, दीपावली अमावस्या प्रमुख त्यौहार है और रात्रि का त्यौहार है, और स्थिर लग्न में गणेश लक्ष्मी की पूजा अमावस्या तिथि में दीपावली पे की जाती है। ये दोनों संयोग, स्थिर लग्न और अमावस्या तिथि का संयोग, ये दोनों संयोग 31 तारीख को बन रहे हैं। इसलिए आप लोग किसी भी तरीके के भ्रम में ना आएं और 31 तारीख को ही गणेश लक्ष्मी की पूजा करें। अपने घर में दीपोत्सव मनाएं, दिए जलाएं। दूसरी बात, ये जो दीपावली का पर्व है, ये 5 दिवसीय दीपोत्सव के नाम से जाना जाता है। 5 दिवसीय दीपोत्सव किसे कहते हैं, इसके विषय में संक्षिप्त में मैं आपको बताना चाहूँगा। दीपावली के 5 दिन विशेष होते हैं, जो कि धनत्रयोदशी से आरंभ होकर के भैया दूज तक चलते हैं। इन दिनों का क्या है विशेष महत्व? धनत्रयोदशी के दिन भगवान के 24 अवतारों में भगवान का एक धन्वंतरी रूपी अवतार हुआ था, जिस अवतार में भगवान अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे, और उन्हीं से समस्त आयुर्वेद इत्यादि की उत्पत्ति हुई। आयुर्वेद के धन्वंतरी भगवान जनक माने जाते हैं। उस दिन धन्वंतरी भगवान का पूजन किया जाता है, और उनके जन्मदिन के जन्मोत्सव के भगवान के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में प्रथम दीपक धन्वंतरी भगवान का जलता है। दूसरे दिन धनत्रयोदशी के बाद में आप आ गए चतुर्दशी पे। तो चतुर्दशी के दिन भगवान ने एक नरकासुर नाम के दैत्य का वध किया था। समाज की गंदगी को भगवान ने साफ किया था। इसलिए आज भी हमारे सनातनी बंधुओं के घर घर में यह परंपरा है कि नरक चतुर्दशी के दिन अपनी नाली को, जो हमारे घर की मुख्य नाली हो, जो हमारे घर के पानी का मुख्य निकास द्वार हो, उसको, उस स्थान को साफ करके और एक दीपक वहाँ पे भी जलाना चाहिए। इससे हमारे घर से नेगेटिविटी समाप्त होती है और हमारे घर में पॉजिटिविटी बढ़ती है। और अमावस्या के दिन दिए क्यों जलाते हैं, तो आप सभी को पता है। अमावस्या दीपावली के दिन भगवान राम 14 वर्षों के बाद वन से रावण का वध करके मैया जानकी को लेकर के वापिस आए थे अयोध्या। तो पूरे देश ने, समस्त सनातनियों ने भगवान राम के आने की खुशी मनाई थी। घर घर में दीप मालिकाएं जलाई गई थी, दीपोत्सव मनाया गया था। दूसरी बात, एक प्रश्न यहाँ पे भी खड़ा होता है कि भगवान राम आए थे, बात समझ में आती है, लेकिन गणेश लक्ष्मी की पूजा का क्या महत्व है? चूंकि लक्ष्मी जी का आविर्भाव ततश्च विर्भु साक्षात श्री रमा भगवत्परा रंजयंती दिशाकांत्या विद्युत सौदामनी था। श्रीमद् भागवत के अनुसार दीपावली के दिन ही भगवती श्री लक्ष्मी का आविर्भाव हुआ था। और जब भगवती लक्ष्मी का आविर्भाव हुआ था, उस समय समस्त दिशाएं दीदीप्यमान हो गई थी एक दिव्य प्रकाश से। तो लक्ष्मी जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, इसलिए गणेश लक्ष्मी की पूजा दीपावली के दिन की जाती है। और उसके अगले दिन भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों से गोवर्धन भगवान की पूजा करवाई थी। भगवान के हृदय से गोवर्धन भगवान की उत्पत्ति हुई है। गोवर्धन पूजा का वो मुख्य दिन माना जाता है। आज भी हम समस्त सनातनियों के घर में गोवर्धन पूजा के दिन घर के बीचों बीच आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन भगवान का स्वरूप बनाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। इससे हमारे घरों में धन धान्य की निरंतर वृद्धि होती है। बात आई दूज की, तो उस दिन भैया दूज का महान पर्व मनाया जाता है। आप सभी सब सनातनी इस त्योहार से भिज्ञ हैं। इस दिन भगवान सूर्य के पुत्र, सूर्यदेव के पुत्र यमराज अपनी बहन
भगवान सूर्य के 4 संतानें हैं। इनकी पत्नी संध्या से 2 संतानें हुई, बड़े पुत्र यमराज, छोटी पुत्री यमुना, यमी। और दूसरी जो छाया नाम की इनकी पत्नी थी, संध्या के द्वारा जो रची गई थी, उस छाया नाम की पत्नी से इनके 2 संतानें हुई, जिनमें पहले पुत्र रूप में शनिदेव महाराज का आविर्भाव हुआ और दूसरे में उनकी छोटी बहन भद्रा जी पधारी थी। तो यमराज अपनी बहन यमुना से टीका करवाने आए थे, यमुना जी से मिलने के लिए आए थे और उस दिन यमुना जी ने अपने भाई का टीका करके उनकी आरती उतारी थी, उनका दिव्य भव्य स्वागत किया था। उस दिन से आज भी हमारे सनातन धर्म में ये परंपरा पड़ गई कि उस दिन बहनें अपने भाइयों को टीका करती हैं। और एक बात और आपको बताऊं, बहुत से ऐसे आप मथुरा में जाकर के देखेंगे, मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर के पास में एक विश्राम घाट नाम का घाट है, जिस घाट पे भाई दूज के दिन लाखों आदमियों की, श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। भाई बहन एक साथ में यदि इस पर्व के दिन यमुना जी में विश्राम घाट पे, जिस घाट पे यमुना मैया ने यमराज जी का तिलक किया था, अगर स्नान करते हैं तो दोबारा कभी उनको नरक यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती, उनको नरक में नहीं जाना पड़ता है। तो इस तरीके से ये 5 दिवसीय दीपोत्सव की आप समस्त सनातनियों को बार बार बधाई। और इस वर्ष ये सौभाग्य है कि ये 5 दिवसीय दीपोत्सव 6 दिनों का हो गया है, चूँकि एक तिथि की वृद्धि हो रही है, इसलिए 3 तारीख को हम लोग भाई दूज का पर्व मनाएंगे। और एक विशेष बात जिसके लिए लोग अक्सर फ़ोन करके और पूछते रहते हैं, मैं वो भी आपको बता दूं, पूजा करने का, दीपावली पे पूजा करने का क्या रहेगा सुंदर समय, सिद्ध समय। तो मैं आपको बताऊं, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए दोपहर 1:33 से लेकर के 3:04 के अंतराल में पूजन का मुहूर्त है। इस समय में आप अपने प्रतिष्ठानों पे, अपनी दुकान में, अपने व्यवसाय पे, अपने कारखानों में, अपनी फैक्ट्रियों में पूजा कर सकते हैं। प्रदोष काल का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त जो कि 6:11 से आरंभ होकर के 8:08 तक रहेगा। ये पूजन हमारे आपके समस्त सनातनियों के घर में गौरी गणेश की पूजन के लिए सबसे उपयुक्त समय है। इसी समय के अंतराल में आप अपने घरों में पूजन करें। और जो तंत्र मंत्र की सिद्धि इत्यादि करते हैं, उनके लिए महानिशा में तांत्रिक पूजा या मंत्र सिद्धि के लिए 12:39 से 2:53 के मध्य का जो समय है, वो उनके लिए पूजन का समय है। और आप सब लोग निश्चिंत होकर के 31 तारीख को दीपावली मनाएं। आप समस्त सनातनियों को आचार्य प्रहलाद कृष्ण की ओर से दीपावली की अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ठाकुर जी आप सबका मंगल करें। जय बिहारी जी की।